स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर 1। जल्दी से टॉपिक का नाम लिखो जल्दी से। कल तक मुझे सारे एग्जांपल चाहिए याद, किसके किसके? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। कोई ऐसा जिसको एग्जांपल्स मिले नहीं थे कल? एनजीओ की क्या जरूरत है बेटा? घर के बाहर नीम, बरगद, पीपल, रोज, पी प्लांट, है ना। बेस्ट तरीका है एनजीओ के जितने एग्जांपल मॉर्फोलॉजी में दे रखे हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में है ना बहुत सारे एग्जांपल, वो एनजीओ के हैं। आ जाओ, हेडिंग डालो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले सुनेंगे ध्यान से, फिर उसको एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। ये क्या हुआ? अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनो, सिर्फ सुनो भाई। देखो मैं बता रहा हूं, सिर्फ मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं, ये बहुत तेजी निकलेंगे, पढ़ लो। हाँ ठीक है। और कॉलेज मिलने में इस बार थोड़ी दिक्कत हुई है, और अगले साल पेपर टफ आएगा, मैं पहले भी बोल रहा हूं आपको। तो सारे असाइनमेंट लगा के चलो सब लोग, ठीक है? हैं क्या कर रहे हो? क्या आ सकता है आज? ठीक है, समझ में आ रही है? पेपर टफ आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ो। देखो टॉपिक क्या है पहले सुनो ध्यान से। आप सबको याद है कि जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मेरी तरफ देखेंगे भाई, कृपया इधर ध्यान दे, इधर को देख ले। हाँ देखो, जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वहां पर हमने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या था? सेल वॉल, ठीक है। तो उसमें क्या किया था, फंजाई वगैरह को उठाकर किस में रख दिया था? प्लांट किंगडम में, ये था। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्या पढ़ा रहा है कि जैसे चैप्टर सेकंड में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा दी गई, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन वहां खत्म हो जाती है। हम किंगडम के अंदर भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे मोनरा के अंदर हम आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं, और फिर यू बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग ग्रुप पढ़ते हैं। यस। उसके बाद हमने मान लो प्रोटिस्टा में ग्रुप पढ़े थे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, सही है। ऐसे हमने फंजाई में 4 क्लासेस पढ़ी थी, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरियो, ये पढ़ी थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ऐसे ही ये चैप्टर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भाई पहला तो ये चैप्टर प्लांट किंगडम का है, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल वॉल की वजह से हमारे पास प्लांट किंगडम में जो है बैक्टीरिया को और फंजाई को रखा गया था। हमारी धीरे धीरे समझ बदली है, और अब प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। बैक्टीरिया, फंजाई नहीं है। पहली बात समझ में आ गई? बोलो, हमारी समझ बदलने का मतलब क्या है? और किंगडम्स आ गई। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब हम प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और फिर एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? तो एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। इसको जरा ऐसे समझते हैं हम लोग। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, या 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, उसमें ऐसा नहीं था कि किंगडम तक क्लासिफाई करके साइंटिस्ट लोग रुक गए होंगे, ग्रुप के अंदर भी चीजों को क्लासिफाई किया होगा। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की गई थी। तो उसके अंदर 3 तरह के सिस्टम बनते हैं। एक आर्टिफिशियल सिस्टम, शुरुआती क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम, और उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि हमने किंगडम पढ़ लिया है, किंगडम के बाद किंगडम सिस्टम क्या था कि हमने किंगडम में क्लासिफाई किया। वो कौन से चैप्टर में पढ़ा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम की हमारी पहले तो समझ बदल गई है। पहले प्लांट किंगडम में फंजाई आती थी, अब नहीं आती, आधार सेल वॉल था, सही है। अब प्लांट किंगडम में कौन आता है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये आते हैं। उसके बाद हम एंजियोस्पर्म के अंदर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? उस क्लासिफिकेशन के जो अलग अलग साइंटिस्ट थे,
उनको हमने 3 सिस्टम में डिवाइड कर लिया। जो शुरुआती काम थे एंजियोस्पर्म के, उसको बोला हमने आर्टिफिशियल सिस्टम, उसके बाद बोला नेचुरल सिस्टम, और अब जो बहुत लेटेस्ट काम है उसको फाइलोजेनेटिक बोल दिया। टॉपिक का समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? पहले ये समझ में आ रहा है टॉपिक कहां लिंक है दूसरे चैप्टर से? तो इसकी पहली लाइन देखो क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है इन प्रीवियस चैप्टर, ध्यान से देखना इन लाइनों से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इन प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रॉड का मतलब यहां पर क्या है, कौन बताएगा? ब्रॉड का मतलब है किंगडम, है ना? हमने किंगडम वाली पढ़ी थी, अंडर द सिस्टम प्रपोज बाई वी टेकर, ये मतलब किंगडम की बात कर रहा है। सही है, क्लियर है? तो उसमें हमने क्या पढ़े? ये 5 किंगडम पढ़ी। यस, इन दिस चैप्टर वी डील विद डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम। मतलब ये जो 5 किंगडम बन गई ना, उसके बाद किसी एक किंगडम के अंदर की बात करेंगे। कौन सा है वो? प्लांट किंगडम। समझ में आ रहा है? ये पहला बात समझ में आ गई। तो ये यहां पर अगर हम, और दूसरा आप देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है? वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट, मतलब जो पहला पैराग्राफ था सिर्फ ये था कि आपने अर्लियर में 5 किंगडम पढ़ी थी, ठीक है? यस, अब हम क्या करेंगे? किंगडम के अंदर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है? अब देखो क्या कह रहा है, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। इसका मतलब ये लाइन क्या बोल रही है कि 2 किंगडम में वहां पर कौन था? प्लांट में मोनेरा था, 3 में कोई और था, 5 में कोई और है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है। ये समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग बदलने का मतलब समझ में आ रहा है? मेंबर्स बदल के, फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल नाउ हैव बीन एक्सक्लूडेड। भाई कह रहा है कि उनको प्लांट किंगडम से निकाल दिया। इसका मतलब पहले थे, कोई था तभी तो निकालोगे। एक्सक्लूडेड कर रहा है। और देखो क्या लिख रहा है, फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम्स वो रहे होंगे, उनको निकाल दिया प्लांट किंगडम से। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन सेम किंगडम। सो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, अब एल्गी नहीं है, पहले वो एल्गी थी। सही है, देखो उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी पुराना नाम है, अब उसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। सही है, वो पहले प्लांट किंगडम में था, तो एल्गी वर्ड ठीक भी लग रहा था, अब वो प्लांट किंगडम में नहीं है। देखो, नॉट एनी मोर, एल्गी नॉट एनी मोर। सही है, तो इस चैप्टर में कौन कौन से ग्रुप हैं? एल्गी, ब्रायो। टॉपिक समझ में आ रहा है कैसे जा रहा है? इसको लिख रहे हैं अब। देखो, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि हमने, सबसे पहले इसने क्या स्टार्ट ही कैसे किया है? इसने बोला है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन, अर्लियर क्लासिफिकेशन लिखना स्टार्ट करें बेटा। अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमारे पास आर एच वी टेकर की थी, है ना? यस, जिसने क्या बनाया? 5 किंगडम बनाई। क्या बनाई? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई। यस, सही है, ठीक है, क्लियर है? अब क्या था बेटा, इन दिस चैप्टर हम क्या स्टडी करेंगे? क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम। ये बात समझ में आ रही है? वी स्टडी क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम, मतलब किसी एक किंगडम के अंदर की क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट किंगडम। तो किसके अंदर की पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम की पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अर्लियर, अर्लियर हम बात कर रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अर्लियर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन प्लांटाई में था? कौन कौन था बताओ? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था। प्रोटिस्टा था जिसके कुछ मेंबर, सही है, एंड फंजाई वर इन प्लांट किंगडम। क्यों? रीजन बताओ। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। आपको समझ में आ रही है? अब क्या है? अब क्या है? नाउ, नाउ हमारे पास क्या है? प्लांट किंगडम में अब ये सब नहीं है। सही है, नॉट हैव क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। कौन से ग्रुप है प्लांट किंगडम में बताओ?
5 ग्रुप कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, ये कह रहा है, सही है। प्लांट किंगडम हैव ग्रुप, नाम बताओ उनके। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कुछ मेंबर थे जिनकी सेल वॉल थी। अब ये जो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े उसकी समरी ये है, सही है। अच्छा, अब हम किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में? फ्लावरिंग प्लांट की। हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब प्लांट किंगडम को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, हम किसको क्लासिफाई करेंगे? एंजियोस्पर्म। तो जो हम अब पढ़ेंगे टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम इन एंजियोस्पर्म। समझ में आ रहा है? बोलो, टॉपिक समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो, नोट करो, जल्दी से आगे चलते हैं। बेटा अपने बायोलॉजिकल के डाउट्स वगैरह अपने पूछने चालू कर दो इस वीक में, है ना? ठीक है, हाँ, मैं अवेलेबल रहूंगा इस वीक में आपके लिए। क्या हो भाई, लिख नहीं रहा? लिखा हुआ है, लिख ले, पढ़ ले जल्दी से, मेहनत करो भाई। इतनी समरी समझ में आ रही है? अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी अब एल्गी में नहीं है ना? जो साइनोबैक, वो एक तो साइनोबैक्टीरिया है, अब वो किस में है? मोनेरा में है। ठीक है, क्लियर है? मोनेरा में है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि 6 किंगडम में तो मोनेरा था ही नहीं। हम फॉलो नॉर्मली 5 किंगडम करते हैं। ठीक है, हाँ, पूछो, जल्दी पूछो। लिखी हुई बातें समझ में आ गई? ठीक है, जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी देख लो, फटाफट से देख लिया करो बेटा, समय नहीं मिलेगा बार बार, टाइम तेजी से जा रहा है अब। एनसीईआरटी कोशिश करो क्लास में रीड करो, लिख के फटाफट से एनसीईआरटी देखो, हैबिट डेवलप करने वाली। जिनकी सेल वॉल नहीं होती, स्लाइम माउल्ड नहीं होगा, अमीबा वाला ग्रुप, प्रोटोजोआ नहीं होगा, इवन यूग्लिनोइड्स नहीं होने चाहिए, उनकी सेल वॉल नहीं होती, क्या होता है? पेलिकल। पेलिकल किसका बना है? प्रोटीन का, सही है। प्रायोन्स में क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, वायरस में प्रोटीन होता है, हाँ, कवर, सही है। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन होती है, होती है। चलिए लिख लो, जल्दी करो बेटा, देखो तेज लिखोगे तो अच्छा रहेगा। क्या चीज बेटा? ये ईयर याद करना था नहीं? लास्ट उसमें था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो करना है। एनसीईआरटी में ज्यादा ईयर थोड़ी दे रखे हैं, कम है बहुत। तुम अभी उस समय ड्रॉप ईयर पढ़ रहे हो जिस समय कम डाटा लिखवाया जाता है। अगर तुम गलती से 12 में पढ़ रहे होते तो किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 पेज फर्जी डाटा लिखवाया जाता था, 10 तरह के साइंटिस्ट के नाम। जैसे सेल वाले चैप्टर में प्रोटोप्लाज्म पुरकेंजी, तो किस सेल ने माइक्रोस्कोप खोजा, किस साइंटिस्ट ने, वो करके कम से कम 20 नाम लिखवाते थे। अब 20 नाम एक्स्ट्रा अगर हम एक चैप्टर में लिखवा रहे हैं तो लगभग तुम्हारे पास कितने सारे नाम हो जाएंगे एनसीईआरटी छोड़ के। ठीक है, और आता था, ऐसा नहीं है, स्टेट एग्जाम्स में आता था वो सब, यूपी के एग्जाम में आ जाता था अलग से। चलिए आगे करेंगे, लिख लिया? लिख लो जल्दी से, आगे चल रहे हैं। विज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, देखो प्लांट किंगडम के हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 5। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबसे पहले इन दिस चैप्टर हम क्या कर रहे हैं?
वी स्टडी क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके अंदर, नहीं प्लांट के अंदर, सिस्टम इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक और नाम क्या होता है, एक और नाम क्या बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। और किसी में फ्लावर नहीं होते, समझ में आ रहा है, सिर्फ किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सिस्टम है, 3 सिस्टम है। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, यस, पहला सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा नेचुरल सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, साइंटिस्ट लोगों के काम है सिर्फ, सही है, फाइलोजेनेटिक। तो ये जो भी सिस्टम है हम किसके किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, एंजियोस्पर्म के लिए। ये जितने भी सिस्टम है किससे रिलेट कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म में। समझ में आ रहा है, बोलो। सबसे पहले सेकंड चैप्टर में हमने किंगडम वाली क्लासिफिकेशन पढ़ी। इसमें पहले किंगडम को क्लासिफाई किया 5 ग्रुप में, फिर हम एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम्स, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। समझ में आ रहा है, बोलो, क्लियर है। स्टार्ट करेंगे, जल्दी करो, लिखो आर्टिफिशियल पढ़ेंगे। पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो। असल में क्या हुआ कि मान लो 1750 के आसपास जिन लोगों ने काम किया, ऐसे 5-7 साइंटिस्ट थे, उनके काम को हमने आर्टिफिशियल में रख लिया। ठीक है, उसके बाद के कुछ साइंटिस्ट के काम को किस में रख लिया, नेचुरल में, फिर अभी जो रिसेंट है उसको फाइलोजेनेटिक में, ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, ये दिमाग में बैठ रहा है कि किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, एंजियोस्पर्म की। टाइम के बेसिस पे प्लस कितनी इंपॉर्टेंस थी उन चीजों की, जैसे जो मिलते जुलते काम थे सबको सेम सिस्टम में डाल डाला। ठीक है, क्लियर, नोट करिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने छोड़ा हो लास्ट ईयर, पढ़ा ही ना हो, है ना, पर ध्यान से पढ़ो, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चालू करें, देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा नाम ही तो लिखने हैं, जल्दी लिखो ना, जल्दी जल्दी हाथ से लिख चलाया करो। पढ़ 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 पढ़, फिर से पढ़, लाइन पढ़ना, हाँ पूरा लाइन पढ़, क्या लिखा है। प्लांट किंगडम से निकाल दिया, हाँ, उन्होंने उठा के हो सकता है उसको प्रोटिस्टा में रख दिया हो, या मोनरा की अलग बना दी हो, वो ये सिर्फ कह रहा है प्लांट किंगडम से निकाल दिए गए थे। पहले किस में थे वो, प्लांटे में थे। 3 किंगडम में किस में थे, प्रोटेस्टा में थे। 4 किंगडम में किस में थे, वापसी प्लांटे में फंजाई डाला था। तो ये कह रहा है वहां से निकाल दिया गया, अर्लियर किंगडम ने उसको वहां रखा था। वो सिर्फ इतनी बात कह रहा है, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये बताने के लिए कहां रखे। मेरी बात समझो, तुम चैप्टर पढ़ रहे हो प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में कौन था और कौन निकाल दिया गया, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। किसमें गया हम, क्योंकि उससे बात ही नहीं करनी। समझ में आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, तो प्लांट किंगडम में था, अब नहीं है। बेसिस क्या था, सेल वॉल था, यहां बताया उसने क्लियरली। ठीक है, अब हमने क्या देखा, प्लांट किंगडम में ये 5 ग्रुप हैं, इनमें से हम किसकी क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, कोशिश कर समझने की, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वहां। ऑल दो तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं नीट में, उम्मीद करो आए। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब समझो, ध्यान से सुनो बेटा। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो वर्क है, ये इसमें क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म की ऐसे की गई है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी, ओनली ओनली मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है। उससे क्या हुआ है सुनो, उससे ये हुआ है
कि जो अनरिलेटेड थे वो 7 आ गए। इस सिस्टम को आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और आर्टिफिशियल, एक बात समझने की कोशिश करो। देखो, किसी चीज को आर्टिफिशियल कब बोलते हैं? जब अनरिलेटेड चीज साथ आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मान लो मैं हाइट के हिसाब से बच्चों को क्लासिफाई कर दूं कि जिसकी हाइट ये है तो उसको हम क्लास 8th में रखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई 11th क्लास का बच्चा भी 8th में रखा चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो बहुत कम कैरेक्टर पर बेस था, उससे क्या होता था, अनरिलेटेड साथ आ गए। जैसे ए और बी जो था, जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। जो हमारे पास कुछ पेड़ होते हैं, जैसे शीशम है, या जैसे आप ऐसे समझो, हमारे पास कुछ एक शीशम का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, मैंने सेम ग्रुप में रख दिया। जबकि शीशम का फ्रूट और मैंगो का फ्रूट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सही है? शीशम सुना है सबने? शीशम, शीशम का फ्रूट देखोगे चपटा मटर जैसा होता है, उसको फेबेसियाई में रखना चाहिए। समझ आ रहा है? तो मैंने क्या किया, एक सिंपल कैरेक्टर उठाया कि वो ट्री है, और उठा के एक साथ रख दिया। उससे क्या हुआ, अनरिलेटेड साथ आ गए। कौन साथ आ गया? अनरिलेटेड साथ आ गए। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो आपस में रिलेटेड नहीं थे वो साथ आ गए। तो आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड थी? पहले तो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड थी। उससे हुआ क्या, हुआ क्या कि जो अनरिलेटेड थे, अनरिलेटेड जो थे वो प्लेस हो गए, प्लेस्ड इन कॉमन ग्रुप। किस में आ गए? कॉमन ग्रुप में आ गए। ये बात समझ में आ गई? कॉमन ग्रुप में आ गए। अब क्या है कि आर्टिफिशियल सिस्टम देने वाले कम से कम 10 साइंटिस्ट हैं। ऐसे नाम लिखवाए जाते थे पहले, पर तुम्हारी एनसीईआरटी में किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा, सिर्फ लीनियस। लीनियस ने क्या किया था, अगर मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल ऑफ सच क्लासिफिकेशन, वो है लीनियस। तो इसने क्या किया बेटा, लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने नंबर ऑफ एंड्रोशियम के बेस पर, किसके बेस पर? नंबर ऑफ एंड्रोशियम, इसके बेस पर एक कोई क्लासिफिकेशन दी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करी थी। समझ पा रहे हो किसकी करी थी? एंजियोस्पर्म की। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर देखो, ये पढ़ा कैसे जाता है टॉपिक, ये टॉपिक ऐसे ही पढ़ा जाता है कि सबसे पहले ये किस पर बेस था, इसके क्या फीचर है। ठीक है? तो अनरिलेटेड प्लेस इन ग्रुप, तो ग्रुप अपीयर टू बी कैसा, अपीयर टू बी ग्रुप कैसा दिख रहा है? आर्टिफिशियल। ग्रुप कैसा दिख रहा है? आर्टिफिशियल। भाई कोई चीज आर्टिफिशियल कब दिखेगी? जब अनरिलेटेड को साथ रख दो। बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये किसने करी थी? इसने, लीनियस ने। लीनियस के 3 कंट्रीब्यूशन है। एक है बेटा हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक है आर्टिफिशियल सिस्टम में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अर्लियर टाइम पे थी। अब देखो लीनियस ने कैसे काम किया, को ध्यान से सुनना। लीनियस जिस समय काम कर रहे थे वो साल था 1750 के आसपास। तो लीनियस ने पहले किंगडम बनाई होगी, 2 किंगडम बना दी। उसके बाद उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट को उठा के क्लासिफाई कर दिया होगा मॉर्फोलॉजी के बेस पे। तो किंगडम वाला काम उस चैप्टर में पढ़ा दिया, फ्लावरिंग प्लांट वाला यहां पढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया कि किस फ्लावर में कितने एंथर है, इसके हिसाब से ग्रुप बना दिए। समझ में आ रहा है? बोलो। मान लो किसी में 5 एंथर है पर अनरिलेटेड, उठा के सेम ग्रुप में रख दिया, सिर्फ नंबर काउंट किया, बाकी फीचर नहीं देखे। ये चीज समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन की कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला ड्रॉबैक, अनरिलेटेड का किसमें होना, अनरिलेटेड आर इन सेम ग्रुप। एक और ड्रॉबैक, कमी जो थी, ये एक्चुअल में रिजल्ट है कि अनरिलेटेड। दूसरा, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को सेम वेटेज देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज नहीं होते, इसलिए उनको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। गिवन सेम वेटेज, सेम वेटेज होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था? मोर, इट शुड, मोर वेटेज शुड बी रिप्रोडक्टिव को। क्यों? क्योंकि वो बदलते नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे आपको आसानी से समझ में आएगा कि जो पी प्लांट का फ्रूट है वही सेम का होता है। या एक और एग्जांपल देखते हैं, उसकी टमाटर की लीफ देखिए किसी ने, ठीक है, और मिर्च की लीफ में बहुत अंतर होता है, ठीक है। लेकिन
उनका सीड देखोगे ना बिल्कुल मैच करता हुआ दिखेगा, ब्रिंजल का, टमाटर का और मिर्च का सीड मैच करता है। इसका मतलब मोर वेटेज शुड बी गिवन टू, किसको देनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होता है? सीड, फ्रूट और फ्लावर। समझ आ रहा है? और वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? रूट, स्टेम और लीफ। समझ आ रहा है? क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? नॉट चेंज विद एनवायरमेंट, नॉट चेंज विद एनवायरमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? एनवायरमेंट में नहीं बदलते, इसीलिए ज्यादा वेटेज किसको होनी चाहिए थी? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। इसलिए सिस्टम को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। फिर क्या हुआ? फिर ऐसी नीड फील करने लगे कि हमें कोई दूसरा सिस्टम चाहिए, तो आर्टिफिशियल सिस्टम में मान लो 10 साइंटिस्ट के नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें करने नहीं है। हमें सिर्फ एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ना आर्टिफिशियल सिस्टम में, और वो हमारे पास कौन है? लीनियस। ये समझ में आ रहा है? और लीनियस ने किसका नंबर देखा था? एंड्रोशियम का। अब कई बार ये लगता है यार ये तो रिप्रोडक्टिव है, पर वो उसमें सिर्फ नंबर देख रहा था, उसने कुछ नहीं देखा कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसे मैच कर रहा। नहीं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैंगो में भी 5 एंथर हो सकते हैं और ब्रिंजल में भी 5 हो सकते हैं। नंबर काउंट करके सेम ग्रुप में रख दो। समझ आ रहा है? उसने नंबर काउंट किया, ये नहीं देखा कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर है? बोलो। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का, आर्टिफिशियल सिस्टम का क्या मतलब है? अनरिलेटेड को साथ रखना ताकि ग्रुप कैसा नजर आए? आर्टिफिशियल। ठीक है? किस आधार पे किया गया? मॉर्फोलॉजी के आधार पर। सही है? दोनों को सेम वेटेज दी गई। किसको? रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव को। जबकि देनी किसको चाहिए? रिप्रोडक्टिव को, क्योंकि एनवायरमेंट के साथ ज्यादा वो बदलते नहीं है, कांस्टेंट रहते हैं। रिप्रोडक्टिव वाले कांस्टेंट रहते हैं। सही है? ये समझ में आ रहा है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव वाले क्या है बेटा? नॉट चेंज विद एनवायरमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव की। तो वेटेज किसको ज्यादा होनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव। अच्छा, मैं अगर इस चीज को कहूं ये कमी थी, तो अगले सिस्टम में कमी को दूर करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं नेचुरल सिस्टम में क्या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव को सेम वेटेज होगी? नहीं, रिप्रोडक्टिव को ज्यादा होगी। दूसरा, नेचुरल सिस्टम में उसने क्या क्या लिया? उसने मॉर्फोलॉजी ले ली, मॉर्फोलॉजी तो ली ली, एनाटॉमी ले ली, मतलब अंदर का टिश्यू, सेल की डिटेल ले ली। सही है? फाइटो केमिस्ट्री ले ली। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, केमिस्ट्री का मतलब उसके अंदर के केमिकल्स। किसी ने तुलसी का पौधा देखा? ठीक है। भांग का देखा? दोनों में स्मेल होती है, दोनों सेम ग्रुप के हैं। फ्लावर भी मैच करेगा, फ्लावर भी मैच करता है, हल्का हल्का आपको लगेगा ग्रुप में बने हुए हैं। दोनों के फ्लावर जो है सब ग्रुप में होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मिलते जुलते केमिकल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइटोकेमिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे केमिकल हो गए। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकॉट की अलग है, मोनोकोट की अलग है। समझ में आ रहा है? तो एम्ब्रियोलॉजी को भी आधार, तो बहुत सारे जब हम चीजें ले लेंगे ना, यहां तो सिर्फ क्या थी? मॉर्फोलॉजी। जब हम बहुत सारे आधार ले लेंगे तो सिस्टम कैसा कहलाएगा? नेचुरल, क्योंकि रिलेटेड साथ आएंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी। एक मिनट। स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, सिर्फ नंबर। हाँ बेटा। बेटा एक मिनट बच्चे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होता है कि उसकी डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब वो फैमिली वाइज कांस्टेंट रहता है। पूरी फैमिली में लगभग एक जैसे फ्लावर बनेंगे, जैसा मटर का फ्लावर बनता है वैसा ही बीन का बनता है, सबके फ्लावर एक जैसे बनते हैं। तो वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि डेवलपमेंट बेस्ड है वो। वेजिटेटिव, देख एक चीज समझना पड़ेगा आपको, ज्यादा समय तक कौन सा कैरेक्टर दिखता है? रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव? वेजिटेटिव। भाई रूट, स्टेम, फ्लावर तो ज्यादा समय तक दिखेगा ना। किसी भी प्लांट में फ्लावर तो कभी कभी आएंगे, रूट स्टेम तो। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं ना, उसको एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तो क्या है? ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है, उसको वैसा ही रहना है जैसा उसकी फैमिली बता रही है। मेरी बात समझ में आई? और पूछो बेटा। अनरिलेटेड का मतलब हुआ कि जिनको साथ में नहीं होना था उनको हम सेम ग्रुप में ले आए। किनको साथ में नहीं होना था? जैसे मान ले प्लांट की बात कर लेते हैं, मेरी बात सुन। जैसे मैंने सिंपल क्या किया, मैंने देखा इसमें जो मॉर्फोलॉजी लिखी है ना, कलर भी लिख दे, नंबर ऑफ लीफ लिख दे, है ना? नंबर ऑफ लीफ लिखेगा तो और अच्छा है। देख मैं तेरे को बताता हूं, येलो कलर का गेंदे का फ्लावर होता है, ठीक है? गेंदे का फ्लावर येलो कलर का होता है, येलो कलर का ही तेरा इसका होता है, ये जो तोरी का फ्लावर होता है, उठा के सेम ग्रुप में रख दे, जबकि दोनों में बहुत अंतर है।
हमने सीधे देखा कलर ऑफ फ्लावर एक साथ, समझ आ रहा, लीफ देख ली किस तरीके से बनती है, ऐसे ऐसे बन रही है, मिलती जुलती लगी उठा के शेप। तो ये जो कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होगा, कलर, नंबर ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ, ये बात समझ में आ रहा है, इस तरह की चीजों पे कर दिया तो उससे अनरिलेटेड सेम ग्रुप में आ गए, इसलिए ग्रुप आर्टिफिशियल। पूछो बेटा कौन क्या पूछ रहा था है? क्या लिखा है बेटा, मेनली नंबर था, ठीक है, और स्ट्रक्चर में भी वो उतनी माइन्यूट डिटेल नहीं, मतलब सिंपल नंबर काउंट कर रहा था, ठीक है, नोट करो जल्दी से, और पूछो। हाँ बिल्कुल, एक क्या चीज, ग्रॉस मतलब टोटल मॉर्फोलॉजी जिसमें कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, बहुत सारी चीजें। हाँ पूछो। हैबिटाट मतलब जैसे पानी, हैबिट ना, हैबिट बेसिकली क्या होती है, दो तीन तरह की हैबिट होती है। एक होता है कि जो प्लांट क्रीपर होते हैं, रेंगते हैं, तोरी, गिलोई, वो सबकी बेल है, सबको उठा के एक साथ रख दो, जबकि नहीं रखना चाहिए, फीचर अलग अलग हैं उनके। हैबिट्स का मतलब ये होता है, जैसे एक होते हैं जो ट्री बनाएंगे मोटे, उनको उठा के साथ रख लिया, दीज आर हैबिट्स। हाँ, नंबर ऑफ लीफ पता नहीं कैसे किया, पर उसने क्या किया होगा, इनिशियली करके कुछ कर लिया होगा, या लीफ की अरेंजमेंट अपोजिट है क्या है कुछ करके, ठीक है। हाँ, और पूछो बेटा, रेंडम है ये तो, बहुत मुश्किल है काउंट करना नंबर, ठीक है, और कोई बेटा है तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, पर वो एंड्रोशियम का कोई प्रॉपर तरीके से, जैसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए मैं तुझे बताता हूँ, एंड्रोशियम में भी ना स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर शेप, एक यहां अटैच होता है, एक यहां अटैच होता है, एक एंड्रोशियम ऐसे होता है, अटैचमेंट बेस भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर है जिनको उसने क्या किया होगा, नंबर लिया होगा या साइज कुछ लेके स्ट्रक्चर जिसे बोल रहे हैं ऐसा कुछ करके कर दिया होगा, मतलब बहुत क्रूड सा था, क्रूड मतलब ऊपर सुपरफिशियल टाइप का काम था। वेजिट में हम लोग है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, पर वो कैसे ले रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर तो ध्यान से देखेगी, हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, जिनके पास फ्लावर आता है, जिनके पास बेल वाले पौधे होते हैं ना, उनपे मेल फ्लावर ऐसे ग्रुप में आते हैं, यस, और फीमेल फ्लावर जो है इस तरीके से आते हैं। देखा है किसी ने तोरी घिए के फ्लावर्स वगैरह, फीमेल फ्लावर जो होता है वो अलग आता है, मेल फ्लावर ग्रुप में आते हैं, तो वो पूरी फैमिली का फीचर है। तो ये रिप्रोडक्टिव की सही स्टडी है, समझ में आ रहा है, जैसे नंबर ऑफ पेटल 5, तो बेटा सारे ही डाइकॉट में 5 या 4 सब में है, मैं नंबर काउंट करके भी कुछ नहीं कर सकता, सही है। तो हम नंबर देख के कुछ खास पता नहीं लगा सकते पेटल्स का। जल्दी करो बेटा, और करो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है लिख लो जल्दी, कल लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन कराना सारे। हाँ तो कर रहे हो, करके और के कुछ नहीं आते तुम लोग, करना है भाई, कर लिए, ठीक है, डाउट पूछिए आज। हाँ बेटा, असल में क्या है, इससे वो बेटर है, बोला नहीं क्या, होना वही चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि कोई बेटर कैसे बनेगा, जैसे इसमें कमी है, तो इसमें कमी है वो बेटर है, तो कमी दूर कर रहे होंगे ना, ठीक है, यस, सेम फैमिली है। किसका, चिली टोमेटो का सेम होता है बेटा, चपटा सा सीड होगा, गोल सा छोटा सा, बहुत छोटे सीड होते हैं, चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, इनके सीड ध्यान से देखो, कभी तुम्हें इनिशियली मिक्स कर दो तो पहचान नहीं सकते जल्दी से, किन देखे नहीं है, भिंडी के बीज देखे हैं, गोल होते हैं, चिली से अलग से पता चलेगा, चिली, टोमेटो, ब्रिंजल के बीज मैच करते हैं, फ्लैट बीज होते हैं। हाँ भाई देखा है, अरे कोकोपीट मिलता है कहीं, किसी को पता हो यहाँ आसपास, कहाँ मिलता है, अमेजोन से तो मैं नहीं मंगा लूंगा, गधे जैसी बात कर रहा है, कोकोपीट कह रहा हूँ यार, लाइक मिलता है यहाँ पे कहीं पे। हाँ चलो छोड़ो बेटा, तुम्हें गलत डिस्कशन कर ले, चलो पढ़ो, तुम्हें नहीं पूछना है।
तुमसे पूछूंगा दूध कहीं मिलता है, तुम कहोगे देखो सर वहां गाय हैं, तो मैं ही नहीं देख लूंगा फिर। इधर देखो बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इधर देखो, चौराहा पे नहीं मिलता, इधर देखो। लेटेस्ट टू गेट, देखो बेटा, ये किसकी क्लासिफिकेशन की, पहले पॉइंट समझो, देखो किसकी बात कर रहा है, ठीक है, सही है। अब देखो क्या कह रहा है, द अर्लियर सिस्टम, अर्लिएस्ट मतलब ये आर्टिफिशियल की बात कर रहा है, सही है। किस पे है, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मतलब टोटल, सुपरफिशियल मतलब बाहरी मॉर्फोलॉजी, सच एज हैबिट, हैबिट का मतलब बताया मैंने आपको, जैसे मान लो सारे बेल वाले एक साथ रख दिए, सही है, सारे छोटे छोटे प्लांट घास को उठा के उसके साथ रख दिए, उतना ही छोटा कोई प्लांट मिल जाए, ट्री सारे उठा के एक साथ रख दिए, बरगद आम को सेम फैमिली में रख दो, जबकि बहुत अलग है, डिफरेंस है, सही है। कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, यस, दे आर वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। देखो क्या लिखा, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, यहां स्ट्रक्चर लिखा है, एक्चुअल में क्या है, ये था नंबर पे, पर इसने क्यों लिख दिया पता नहीं, पर आएगा जो लिखा है एनसीईआरटी में, गिवन बाय लीनियस। तो देखो ये किसका एग्जांपल दिया इसने, आर्टिफिशियल का, ये लीनियस को किसका एग्जांपल में डाल दिया उसने, आर्टिफिशियल का। सच सिस्टम वर्क क्या है, आर्टिफिशियल है, यस। अच्छा इससे क्या हुआ, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग भी ये है कि अनरिलेटेड को साथ रखना, इन्होंने साथ वालों को उठा के दूर रख दिया, इसका मतलब अनरिलेटेड को साथ रख दिया नहीं, भाई कहीं तो रखेंगे, तो अनरिलेटेड को साथ रखना, क्लोजली वालों को दूर कर देना। पता चला मटर जो है वो अलग रखा है, सीसम अलग रखा है, समझ में आ रहा है, जबकि सेम फैमिली है। अब जैसे जो जमीन के नीचे आलू होता है, मूंगफली होता है, दोनों उठा के सेम ग्रुप में, समझ में आ रहा है, हाँ उस तरीके से। सिंस देवर बेस्ड ऑन अ फ्यू, बहुत ही कम कैरेक्टर लिए थे हमने, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव वेट इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, मोर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, सही है, क्लियर है। अब देखो, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, नेचुरल एफिनिटी मतलब ऐसे कैरेक्टर जो नेचुरली सेम आ रहे अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखो नेचुरल सिस्टम पे बात करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन, सबसे पहले मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कॉमन ग्रुप में है, सही है, उससे क्या होगा, ग्रुप नेचुरल दिखेगा, सही है, ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल, अरे ये समझ में आ रहा है, अपीयर टू बी नेचुरल, यस, यहां तक समझ में आ रही है। अच्छा इसने बेसिस क्या बनाया होगा, मॉर्फोलॉजी तो ली होगी इसने, मॉर्फोलॉजी के अलावा, मॉर्फोलॉजी के अलावा सुनना ध्यान से, सेल का स्ट्रक्चर ले लिया होगा, एनाटॉमी ले लो, एनाटॉमी क्या होता है, टिश्यू की स्टडी, सही है। अब ये लिख रहा है फाइटोकेमिस्ट्री, व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल्स इन प्लांट, मेरी बात सुने ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। केमिकल सभी प्लांट में स्टार्च होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्च को आधार बना के क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। किसको नहीं समझ में मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टार्च सभी प्लांट में है, तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन का, समझ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट का पेपर आप सभी देने जाओगे, उसके आधार पे कॉलेज नहीं दे सकते, कुछ अलग करने का क्राइटेरिया होना चाहिए ना, सही है, जो बात सब में है उस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हमने जो केमिकल लेने वो लेने हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लांट में मिलते हो, फॉर एग्जाम्पल निकोटीन टोबैको में मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्लांट में मिलते हैं, उसके आधार पे किया। जैसे मान लो कुछ ऐसे प्लांट है जो लेटेक्स बनाते हैं, जो रबड़ जैसी चीज होती है ना, हाँ उस तरह का केमिकल बनाते हैं सारे प्लांट, उनको एक साथ रखने की कोशिश करो, समझ में आया, ठीक है। अब ये हो गया फाइटोकेमिस्ट्री, क्लियर है। एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सारे फीचर लिए, सही है। अच्छा इसका, इसमें अदर फीचर क्या रहा होगा नेचुरल सिस्टम में, मैं लिख देता हूं, इसमें रिप्रोडक्टिव को ज्यादा वेटेज दी होगी, सही है, रिप्रोडक्टिव को क्या दी गई होगी, मोर वेटेज, यस, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, ठीक है। ये अदर फीचर, रिप्रोडक्टिव को ज्यादा वेटेज दिया है, क्लियर है, रिप्रोडक्टिव को क्या किया है, ज्यादा वेटेज दिया है, यस।
यहां तक समझ में आ रहा है? दूसरा बेटा, इसमें क्या किया गया है, ध्यान सुनेंगे, इसमें क्या क्या है, ग्रुप हमारे पास क्या हो रहा है, रियल अपीयर हो रहा है। दूसरा, मैं साइंटिस्ट के एक बार एग्जांपल दे देता हूं, इसमें कौन साइंटिस्ट है, सिर्फ नाम दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्लासिफिकेशन नहीं। बेंथम एंड हुकर, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया होगा। उन्होंने क्या दिया, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म की तो बात कर रहा है। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो ये वाला, इसका मतलब बेंथम एंड हुकर का सिस्टम कौन सा है, नेचुरल है। लीनियस ने कौन सा दिया है, आर्टिफिशियल है। तुम्हारे पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा, नेचुरल सिस्टम डैश करके बेंथम एंड हुकर, सही है, लीनियस डैश करके आर्टिफिशियल, सिंपल क्वेश्चन आएगा। पर तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि आर्टिफिशियल में क्या एग्जांपल था और किस पर बेस था, सही है, क्या उसने बराबर वेटेज दी थी, यस। यहां पर रिप्रोडक्टिव को ज्यादा वेटेज दी, ज्यादा कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है, देख रहे हो, सही है। ये सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, सेल स्ट्रक्चर सुपरफिशियल नहीं है। पिछले वाले में क्या था, सुपरफिशियल, ऊपरी कैरेक्टर, और वो भी मॉर्फोलॉजी, नंबर काउंट कर रहा है लीफ का, सही है, ठीक है। मान लो अगर हमें मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो हम ये लिख सकते हैं, कैरेक्टर टेकन इन बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम, ठीक है। यहां पर मान लो मैं स्टार्ट करता हूं फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिख दिया शेप ऑफ लीफ, फिर मैंने लिख दिया एम्ब्रियोलॉजी। समझ में आ रहा है भाई? ये जो है, ये तो दोनों में ही गया होगा, क्योंकि उसने मॉर्फोलॉजी तो ली थी आर्टिफिशियल उसमें, नेचुरल में, उसके साथ क्या ली थी, ये सब लिया। देखो, ये तीन सिर्फ नेचुरल में है, ये दोनों में है, समझ में आ रहा है, ये दोनों में है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? बोलो, ठीक है, कर लो, और पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? समझ में आ रहा है? वो तो लिया ही लिया था उसने, ये तो लिया ही लिया था, बाकी भी लिया। कर लोगे? ठीक है, जल्दी करें बेटा, आगे चले। यार वेटेज ये नेचुरल बात है, एक्चुअल में क्या होता है, आप उस कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दो ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, असल में क्या है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बदलते नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा वेटेज देनी ही चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि जब इतना ले लिया तो उसको क्यों लिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये नेचुरल है, देना चाहिए, पर क्योंकि उस वक्त उतने माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे, चीजें अच्छी नहीं थी, और फिर लीनियस ने शुरुआती काम किया। आप समझ, देखो क्या होता है, जैसे एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने काम किया 326 350 एडी के आसपास, सही है। हम अभी कहां 2000 में चल रहे हैं, 2024 में चल रहे हैं। उस वक्त उसने सारी फील्ड पे काम किया, मैथ में भी काम किया हुआ है। तो जब वो सारी फील्ड में करेगा तो थोड़ा थोड़ा काम करेगा। समझ में आ रहा है? वो थिंकर है एक तरीके से। अब जो लीनियस है, उसने क्लासिफिकेशन पे भी काम कर दिया, नॉमेनक्लेचर पे भी कर दिया, तो वो ज्यादा डीपली काम वैसे भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उस वक्त काम वैसे भी किसी साइंटिस्ट ने किया ही नहीं हुआ था, 1750 के आसपास। नहीं, उसको पता ही नहीं था नहीं देनी चाहिए, ऐसा थोड़ी उसको पता था नहीं मैं करूंगा उसको, पर ऐसा हुआ होगा? उसको समझ ही नहीं है ये बात कि दोनों की वेटेज अलग अलग है। उसके लिए उसको प्रॉपर प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे, दो तरह के प्लांट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, उतना समय नहीं है, क्योंकि उसका ज्यादा काम था ऊपर जो क्लासिफिकेशन करी किंगडम, प्लस अपनी बुक्स में नॉमेनक्लेचर पे काम करने पे। मान ले तुझे ऐसा थोड़ी होगा कि लीनियस को पता था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव है, पर उसने दोनों को बराबर वेटेज दे दी, ऐसा हुआ होगा? ऐसा क्यों होगा? उसके टाइम तक यही पता था, ठीक है। चलो आओ, लिख लिया? जल्दी करो, फिर फाइलोजेनेटिक पे बात करते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी, हाँ बेटा। मतलब नेचुरल आर्टिफिशियल मतलब ग्रुप कैसे बना?
आर्टिफिशियल का मतलब अनरिलेटेड आ गया, नेचुरल का मतलब रिलेटेड आ गया। अब वो बेसिस तो तेरे सामने है। माइक ऑफ है, अब ठीक है। ये देखो भाई, ये देखो, हमारे पास अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नेचुरल सिस्टम की। डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। क्या होता है? कैरेक्टर। मतलब एफिनिटीज का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फीचर तो ले रहा है ना, इंटरनल भी ले रहा है। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब सेल का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल। सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। अब यहां पर आपको दिख रहा है फ्लावरिंग प्लांट बोल रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है ये? एंजियोस्पर्म की। इसका मतलब हम टॉपिक ही एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? वो बात ही एंजियोस्पर्म की कर रहा है। अब आते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब समझो, देखो बेटा, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। सुनना ध्यान से, ये क्या कहता है, ध्यान सुनो। ये सिस्टम क्या कहता है? भाई सोए नहीं, क्यों सो रहा है? क्या हुआ है तुझे? हैं? इधर ध्यान देना, सोचो मत भाई, पढ़ाई करो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या बोलता है कि दो ऑर्गेनिज्म जिनको हम सेम ग्रुप में रखते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। मतलब हम ग्रुप को नाम दे रहे हैं टेक्सॉन। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जिनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे उनका क्या होना चाहिए? कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जांपल, हमने मंकी और ह्यूमन को सेम ग्रुप में रखा तो उनका कॉमन एंसेस्टर है। हमने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, हमने क्या किया, जैसे मैं इसको लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं टू ऑर्गेनिज्म अगर उनको प्लेस कर रहे हैं, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, सेम टेक्सॉन, शुड हैव कॉमन एंसेस्टर। कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि उनका क्या हो? कॉमन एंसेस्टर हो। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या बात करता है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब क्लासिफिकेशन किस आधार पे कर रहे हैं? कौन किससे। स्ट्रक्चर तो अलग चीज है, पर कौन किससे इवॉल्व हुआ, जरा इसको ऐसे समझते हैं। इधर देखो बेटा, आप जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले फिश आई, फिश से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से हमारे पास बर्ड्स बने, और उसी से मैमल्स बने। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? इस तरीके का कुछ एवोल्यूशन है। इसका मतलब बर्ड्स और मैमल्स थोड़ा क्लोज है, ठीक है, और आप जानते हो दोनों वार्म ब्लडेड है, सही है। हम जब उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, याद करना, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं फिश को पहले उसको टेट्रापोडा अलग करते हैं, याद है किसी को? टेट्रापोडा मतलब जिसके चार हाथ चार पैर है, याद आ रहा है? टेट्रापोडा किसको बोलते हैं बेटा? जिसके जिसके चार लिम्स हो, दो हाथ दो पैर जैसे भी, इसमें ये चारों आ जाते हैं। ये नहीं आता फिश, यस ये नहीं आता, सही है। मेरी बात समझ पा रहे हो ये चीज? ये नहीं आता। होता है फिश के दो हाथ दो पैर? नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर है ना,
तो इसलिए इनको क्या रखेंगे आप, कॉमन ग्रुप में रख रहे हो टेट्रापोडा में। किसका? सांप का? कौन से सांप का 2 हाथ 2 पैर है? क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बेवकूफ हो जैसी हरकतें। कौन से सांप का? अरे क्वेश्चन तो पूछने दो। हप, क्या बोला तूने? हाँ पर उसके लिम्बलेस है ना, वो एक्सटिंक्ट हो गया। उसकी बोन्स होंगी वहां पर, वहां बोन्स होंगी बेटा, वो है नहीं। अबे रुको, मारूंगा अभी 2 झापड़। तुम लोग सुनते नहीं हो काम की बातें, तुम्हें वो भी नहीं आता है। एक्चुअल में एनिमल किंगडम ना सुनने की कोशिश करते हो। एनिमल किंगडम में जहां भी लिखा हुआ है, तुम बोनी कार्टिलेज में जाके पढ़ना, वहां लिखा पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड का मतलब ये नहीं लिखा 4 होंगे। पेयर्ड का मतलब होता है जब भी होंगे वो जोड़े में होंगे, एक इधर तो एक इधर होगा। ठीक है, टेट्रापोडा का मतलब है 4 होंगे। और जो स्नेक वगैरह है वो लिमलेस है। लिमलेस मतलब उसको क्योंकि नीचे उसमें हैबिटेट में रहना था, उसका वो एक्सटिंग कर गया। एक्सटिंग मतलब अब नहीं है। हाँ बेटा, वो हो सकता है उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल, वो अलग चीज, स्नेक नहीं है वो, कुछ और है। अरे छोड़ो ना, ये तुम्हें ये बात समझ में आ गई? हम उस पर जा ही नहीं रहे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये ठीक है? ये वाली बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। किसी के कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है, ये बात पता कैसे चलेगी? फॉसिल से। किसी के कॉमन एंसेस्टर, ये बात पता कैसे चलेगी? फॉसिल से। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, हम फाइलोजेनेटिक स्टडी के लिए वी नीड फॉसिल, वी नीड फॉसिल्स, है ना, टू स्टडी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? फॉसिल्स की। यस, क्लियर है? ठीक है बेटा? कैसे उससे पूछेगा, तेरा कौन पूर्वस्था, कौन बताएगा? गाय बताएगी? तू समझ नहीं रहा है। बिना फॉसिल्स के हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते फैक्ट कि दोनों के कॉमन एंसेस्टर थे। फॉसिल्स जो होंगे कुछ ऐसे, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको मैं समझाता हूं। हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं जो, जैसे तुम्हें पता नहीं, एक टॉपिक पढ़ाते हैं प्रॉपर तरीके से, होमोलोगस एनालोगस। वो सब क्या है, वो ये बताते हैं कि इनके कॉमन एंसेस्टर है। जैसे होमोलोगस एनालोगस हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गए। कनेक्ट, जैसे एक बर्ड है आर्क्योप्टेरिस, उसमें दोनों के फीचर हैं, तो पता चलेगा ना कॉमन फीचर इवॉल्व हो रहा है। तो हमें मेन किससे पता चलता है? फॉसिल से ही पता चलता है। अगर आपके पास फॉसिल्स नहीं है, हम सिर्फ एनिमल के फॉसिल्स की बात नहीं कर रहे, हम प्लांट के भी फॉसिल्स कह रहे हैं। प्लांट के भी फॉसिल्स बनते हैं, ऐसा नहीं है। एनिमल के कंपैरिजन में कम बनते हैं प्लांट के फॉसिल्स, पर बनते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे बनेंगे? हार्ड चीज, जैसे उसकी मान लो किसी पत्थर पर उसके लकड़ी रह गई हो, या प्लांट का वो पार्ट बर्फ में रह गया हो जो डिकम्पोज ना हुआ हो, क्योंकि ठंडे एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होता। तो हमारे पास फॉसिल से आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ते हो, और कोई तरीका नहीं है बेटा। सबसे ज्यादा पढ़ाई एवोल्यूशन की फॉसिल्स के थ्रू ही पॉसिबल है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एवोल्यूशन क्या है, आप ये पता लगा रहे हो कि कोई चीज वहां से यहां कैसे आई। उसके लिए या तो इसको पता हो, तुम्हें थोड़ी पता होगा 5 जनरेशन पीछे क्या था, तुम्हें तो नहीं पता होगा ना, किसी ऑर्गेनिज्म को पता होगा। तो आप क्या करोगे, इसको इससे रिलेट करने के लिए इनके पीछे फॉसिल्स खोजोगे, तो आप पूरी एक लाइन बनाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? उन लाइन में से कुछ गायब होगा तो उसे मिसिंग लिंक्स वगैरह बोलते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एनालोगस होमोलोगस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद फॉसिल्स हो गए। ये सारे तरीके से आप एक पूरी जर्नी बनाते हो। ये क्लियर है? सही है? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी 2 ऑर्गेनिज्म को, मान लो 2 फ्लावरिंग प्लांट को आप कॉमन जगह में रख रहे हो, इसका मतलब उनका कोई ना कोई ऐसा इंसिस्टर होगा जिनके कॉमन फीचर होंगे। जैसे अगर आप एक बार एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जाओगे, वहां पर लिखा हुआ है फर्न्स में सीड फर्न्स। फर्न में जाओगे तो सीड फर्न्स लिखा है। फर्न्स आते हैं टेरिडोफाइट में। सुनना ध्यान से, फर्न्स किस में आते हैं? टेरिडोफाइट में। और सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो उनके बीच में कोई स्पीशीज रहती होगी जिसको हम सीड फर्न्स बोल रहे हैं। हो सकता है सीड फंड्स अभी ना मिलते हो, लेकिन उनके कुछ फॉसिल्स मिल जाए, तो उससे उन दोनों को जोड़ देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है कि उनको सेम टेक्सन में रखना है, क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्टर था। बेस्ट तरीका क्या है? फॉसिल है। अगर फॉसिल अवेलेबल नहीं है, इफ फॉसिल्स आर नॉट अवेलेबल, अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? दूसरे मेथड है, नॉट अवेलेबल। हम क्या करेंगे? वी यूज अदर मेथड, वी यूज अदर ब्रांचेस जो हेल्प करती है।
उन ब्रांचेस के नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। क्या नाम है बेटा? साइटोटैक्सोनॉमी। सुना है किसी ने? सही है। उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यस, ठीक है। फिर हमारे पास होती है कीमोटैक्सोनॉमी। ये सब किसमें हेल्प कर रहे हैं? फाइलोजेनेटिक में। कैसे हेल्प कर रहे हैं? रिलेशन बताएंगे, मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से। साइटोटैक्सोनॉमी का एक और नाम होता है कैरियो। सुनना क्यों? साइटो मतलब सेल, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। अगर मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन जो है सारे ह्यूमन सेम स्पीशीज के, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया कांस्टेंट है? नहीं। तो सेल में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप आधार बना सकते हो उसके लिए, ठीक है। और एक एग्जांपल बताता हूं। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे आपके और मंकी के, जिनपे सेम पोजीशन पर सेम जीन्स मिलती होंगी। समझ आ रहा है? तो हम क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, उनके बिहेवियर के थ्रू ये बता सकते हैं कौन किससे इवॉल्व हुआ है। सही है। और वो कौन सी स्टडी में हेल्प कर रहा है? फाइलोजेनेटिक में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह फॉसिल्स हों। समझ आ रहा है? तो इसको हमने क्या बोल दिया? साइटो। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर्स देना, कैरेक्टर्स को कोड देते हुए मैं बताऊंगा। कीमो का मतलब केमिकल। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको केमिकल को आधार बनाना है क्लासिफिकेशन का, तो आप वो केमिकल्स यूज नहीं कर सकते जो नॉर्मल केमिकल्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड नहीं। आपको वो केमिकल्स लेने पड़ेंगे जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। वो केमिकल्स जो किसी प्लांट में होते हैं, किसी में नहीं होते, नहीं तो वो नहीं बनेगा, कंपैरिजन नहीं बनेगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। देखो क्या लिख रहा है, आप खुद देखो। बेस्ड ऑन कौन सा रिलेशनशिप? बिटवीन द, ठीक है। दिस इज अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, टैक्सा मतलब ग्रुप, हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यही लिखा हमने ऊपर, ठीक है। वी नो यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू द डिफिकल्टी। हमने कहा कि अलग अलग रिसोर्सेज ये सब यूज करने हैं। कब यूज करने हैं? दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन फॉसिल्स नहीं है, नो सपोर्टिंग फॉसिल्स। इसका मतलब ज्यादा हेल्प कौन करते हैं? फॉसिल्स करते हैं। अगर फॉसिल्स नहीं है तो मुझे फिर ये ब्रांच मदद करेंगे कुछ कुछ। ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि हमें फॉसिल के थ्रू हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ते हैं। अगर फॉसिल नहीं है तो कुछ ब्रांचेस हैं जो हेल्प करेंगे। अगर ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी ये कह रहा है एक्चुअल में। समझ में आ रहा है? भाई ये कह रहा है जिनके फॉसिल्स नहीं है तो यूज करना। हाँ, अभी समझा रहा हूं अगले पेज पे। पहले ये बताओ, ये तुम्हें ये समझ में आया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम मतलब दो ग्रुप, दो ऑर्गेनिज्म या दो ग्रुप साथ रखे जाते हैं क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। नहीं पढ़ सकते? क्रोमोसोम तो जो जिंदा है उनके कंपेयर करने हैं। नहीं, हम बोन्स की अरेंजमेंट, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हैं। मान ले मुझे एक मंकी का मिला, एक ह्यूमन का फॉसिल मिला, मुझे लग रहा है कि उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर सिमिलर है, स्कल का साइज क्या है। कर सकते, पर नीड नहीं है ना हमें डीएनए पढ़ने की। हम फॉसिल्स बेटा, फॉसिल्स में वो चीजें पढ़ते हैं जो कंपैरिजन कर सकें, है ना। जैसे स्कल देख लेते हैं, है ना। फिर वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं, जो बैकबोन है उसमें कितनी वो बनी हुई है, उस तरीके से। इसमें ये इसमें वो तो इंक्लूड है ऑलरेडी, वो इंक्लूड, पर फाइलोजेनेटिक में मेन ज्यादा बेस्ड होता है किस पर? एवोल्यूशन पे। कौन सा? हाँ इजी होगा, पर बच्चे फॉसिल अगर अवेलेबल है, तुझे फॉसिल मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि फॉसिल तू सोच रही है हम खुद खोदने जाएंगे। जो फॉसिल्स अवेलेबल उनकी पिक्चर्स होंगी ना, उससे कंपेयर कर ले। हमें तो नेट पे डालना है ना कि फॉसिल ऑफ दिस प्लांट, उसको कंपेयर करके देख ले। हमें खुद जाके थोड़ी खोजने फॉसिल्स, तुझे इसलिए मुश्किल फील हो रहा होगा ये। चलो भाई लिख लिया, पढ़ाई पे ध्यान दो लो भाई। हाँ, आधों को नींद आती रहती, पता नहीं क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। क्या हुआ भाई तुझे? है? लग रहा है नींद में, पर है नहीं।
देख मैं बात बोलूंगा वो लगेगी बहुत तेज, समझ ध्यान से, तेज लग जाएगी, इधर ध्यान दो। हाँ, मैं बात बोलूंगा खराब और वो लग जाएगी तेज, है ना? सही है, चलो पढ़ लो। अरे उस बातों से सिलेक्शन हो रहा होता तो मैं डेली 4 बातें लिख के लाता स्टार्टिंग में, उससे कुछ नहीं होता है, वो एक दिन चलती है ना? गालियां जो होती है पेरेंट्स की वो एक दिन चलती है, सबसे ज्यादा क्या चलती है मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारे नहीं, पिटाई भी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स 4-5 दिन तुमसे बात ना करें, फिर काम हो लेता है, ठीक है? क्योंकि वो फिर जवाब ही नहीं दे रहे होते। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि अब डिमांड करनी है कि उनकी बात मांगनी है, तुम कंफ्यूज हो, है ना? 5 दिन तक तुम्हें कोई चीज लेनी है, तुम मांग भी नहीं सकते, कुछ पूछना है पूछ नहीं सकते, दूसरा बिना पूछे कर लिया तो फिर आगे एक दिक्कत होने वाली है ना? तो सबसे खतरनाक सिचुएशन है जब पेरेंट्स बात नहीं करते। नहीं, पिटाई कर ले वो ठीक है नहीं? मुर्गा यार, अब पढ़ लेना भाई तू, है ना? सावन चल रहे हैं, नहीं खत्म हो गए? हाँ भाई साहब, चलो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल का मतलब समझो, इधर देखो बस भाई, कृपया ध्यान दें। टैक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने न्यूमेरिकल में क्या करना है, इधर देखो भाई, बस सारे कैरेक्टर्स लेने हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेबल मतलब लीफ शेप, फ्लावर, फ्रूट, जो आपको वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सारे उनको देना है आपने कोड। सही है? उसको क्या देना है? कोड। उसको सेव करना है कंप्यूटर में। अब कोई नया प्लांट मिलेगा ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, आपने एक पूरा प्रोग्राम बना लिया, 5,000 कैरेक्टर थे, 5,000 कोड है, उस कोड 5,000 कैरेक्टर के 5,000 कोड है, ठीक है? आपने एक प्लांट, आपने क्या किया, एक पूरा प्रोग्राम बना लिया। अब आपको 2 नए प्लांट मिले या 3 मिले, तीनों के फीचर आप ऐड करते जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कोड के साथ मैच करते जा रहे हैं। अब वो अपने आप बता देगा कि जिसके ज्यादा कोड मैच कर रहे हैं ये 2 प्लांट का कॉमन एंसेस्टर था। मेरी बात समझो, हमने क्या किया, 5-7 हजार 10,000 कैरेक्टर ले लिए, हर एक का एक कोड बना दिया, उस कोड को कहां सेव कर दिया, कंप्यूटर में, एक पूरा प्रोग्राम बन गया। उसने बोला, उस प्रोग्राम ने बोला कि जितने ज्यादा कोड मिलेंगे, मैच करेंगे, उतना वो क्लोज होगा। सही है? अब आपको प्लांट मिला, आपने वो सारे कैरेक्टर उसके ऐड करते चले गए, तो ऑटोमेटिकली वो उसको ग्रुप में प्लेस करता चला जाएगा। ये कर रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का एक और वर्ड होता है फेनेटिक, कुछ कोचिंग्स में ये फेनेटिक वर्ड भी यूज कर देते हैं, फेनेटिक न्यूमेरिकल को ही कहते हैं। तो हमने सारे कैरेक्टर्स ले लिए, उसको कोड प्रोवाइड किया, उसको कंप्यूटर में रख दिया। अब क्या हो गया बेटा, हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज है, ऑल कैरेक्टर को कोड देना है ना, ऑल कैरेक्टर को क्या दे दिए यहां पर, इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है ना, कोड इतने ज्यादा है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? आप चाहे मान लो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इवन सेम भी दे दोगे ना, पर 10,000 कोड है, आप समझो कोड इतने ज्यादा है कि फर्क नहीं पड़ेगा, वो सही से अपने आप प्लेस कर देगा। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब आप यूज कर सकते हैं, यूज टू क्लासीफाई। अगर कोई नया प्लांट मिलता है, न्यू प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन मतलब कोई फ्लावरिंग प्लांट मिला, उसके आपने कोड बना रखे हैं, कंप्यूटर में कोड डाल रखा है, देखो क्या लिखा है, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स ने ऑल लिखा है। सही है? देन डाटा, द डाटा आर देन प्रोसेस। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, पहले सुनो ध्यान से, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बिना प्रोग्राम के नहीं होगा ये। पहले क्या करना है, किसी को कोड्स बनाने पड़ेंगे, कोड सेव करने पड़ेंगे, अब कोई और उस प्रोग्राम को यूज कर सकता है। आपको प्रोग्राम नहीं बनाना, प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ होगा इसका। आपने क्या करना है, ये नया प्लांट है और ये दूसरा प्लांट, ये तीसरा, ये 4 प्लांट है, उनके कैरेक्टर्स ऐड करने हैं। वो ऑटोमेटिकली बता देगा ये दोनों ज्यादा क्लोज है, वो प्रोग्राम बता देगा, क्योंकि कोड्स ऑलरेडी डले हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हर कैरेक्टर को क्या देना है, एक कोड देना है, और उसको कहां सेव करना है, कंप्यूटर में। तो नए प्लांट स्पेसिमेन को करने में, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डाटा आर देन प्रोसेस्ड इन दिस वे, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सही है? इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब उसको कोड दिया है, एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। आप एक ही टाइम पर बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर करते हुए चले जाओगे।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे करेगा, आपके पास प्लांट है, आपने एंटर दबाया, वो पूछेगा पैरेलल विनेशन रेटिकुलेट, आपने पैरेलल एंटर किया, ऐसे करते करते आप एंटर करते चले गए, अपने सारे फीचर्स एंटर कर दिए, ठीक है। फिर आपने दूसरा प्लांट लिया, उसके सारे फीचर एंटर करते चले गए, प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ, हर कैरेक्टर को एक कोड दिया हुआ है, सही है। अब क्या होगा, वो अपने आप कंपेयर करके बता देगा ये प्लांट इस ग्रुप में है या ये प्लांट इस ग्रुप में है, या ये दो प्लांट आपस में कितने मैच कर रहे हैं। समझ आ रहा है, बोलो, ठीक है। उसके साथ ये भी होगा, अगर इतने परसेंट कैरेक्टर मैच करते हैं तो सेम फैमिलीज में रख दो, इतने परसेंट है तो थोड़े बड़े ग्रुप में रख दो, ऑर्डर में रख दो, कम परसेंटेज मैच कर रहा है, वो सारा होता है इसमें, ठीक है। बस इसमें दिमाग क्या रखना है, कैरेक्टर को क्या देना है, कोड, कोड को कंप्यूटर में सेव करना है, वो काम करेगा आपके लिए। तो आपके को नीट में बहुत मुश्किल नहीं आएगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए न्यूमेरिकल का मतलब कोड दे रखे हैं कैरेक्टर को, सही है, बोलो। फाइलोजेनेटिक का मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो सेम ग्रुप में उनका कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, जल्दी करो बेटा। हाँ, ये आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि देख आर्टिफिशियल में क्या किया हुआ है, बहुत कम कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, वो भी मॉर्फोलॉजिकल, इसमें सारे कर रहे हैं। और इतने ज्यादा कैरेक्टर है ना, जैसे हंड्रेड्स ऑफ लिखे हुए हैं, इतने ज्यादा कैरेक्टर हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटिव, फर्क ही नहीं पड़ेगा, कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। और पूछो, है बेटा, तुम्हें नहीं पता, इस ब्रांच को कहते हैं बायोसिस्टमैटिक्स, ठीक है। इसकी एक अलग पढ़ाई होती है, अभी फिलहाल ये ब्रांच ठीक ठीक चल रही है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये ब्रांच बहुत तेजी से बढ़ेगी जब बायो वेपन्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बायो वेपन्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बायो वेपन्स का कुछ एक एग्जांपल, एक कोविड का वायरस बोल सकते हो, उसके अलावा एक एंथ्रेक्स करके था, लिफाफे में चिट्ठी में वायरस लगा के भेजा था, पोस्ट किया था, ठीक है, और वो सांस के साथ फैलने वाला वायरस था। आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर किसी आर्मी के 50% लोग बीमार हो जाएं तो वैसे ही खत्म है आर्मी, है ना, तो उनको मारने की जरूरत नहीं है, बीमार कर दो बस, समझ में आ रहा है। तो बायो वेपन से रिलेट, मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं आपको कि बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, बायोलॉजिकल डाटा को प्रॉपर अरेंज करने वाली ब्रांच है। ये वहां भी यूज होती है जब हम वो पढ़ते हैं ना, जीनोम, वो क्या था वो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां पर भी कंप्यूटर बेस्ड काम है, सही है। तो जब बायो को कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वगैरह में लाते हैं उसे कहते हैं बायोसिस्टमैटिक्स, ठीक है। क्लियर, इस चैप्टर के लिए कह रहा हूं, नहीं तो उसके ज्यादा रहेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिर्फ कंप्यूटर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे, चलो। तीसरा क्या है हमारे पास, साइटोटेक्सोनोमी। देखो साइटोटेक्सोनोमी क्या कर रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सेकंड है ना ये तो, हाँ सेकंड है साइटो। साइटो को, क्योंकि साइटो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस, क्योंकि क्रोमोसोम है ना, इसलिए इसका एक और नाम क्या रख देते हैं, कैरियो, न्यूक्लियस से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, किस पर बेस्ड है, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, सही है, एंड स्ट्रक्चर, इस पर बेस्ड है। मतलब हम क्या करेंगे, दो ऑर्गेनिज्म का ये कंपेयर कर लेंगे, सही है। नोट लिख रहा हूं बेटा, किसी भी सेल में इन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज क्या कांस्टेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है, यस। इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। किसी को समझ में आ रहा है साइटो में क्रोमोसोम क्यों यूज कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं यूज कर रहे, ईआर क्यों नहीं यूज कर रहे, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया तो इवन तुम्हारे इस सेल का और ब्रेन सेल का अलग अलग होगा, इवन दो स्किन सेल का भी आपस में अलग होगा, समझ पा रहे हो। तो हमें वो चीज लेनी है जो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो कौन कांस्टेंट रहता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। उसका बिहेवियर का क्या मतलब हुआ, यहां पे बेटा सेल डिवीजन, बिहेवियर क्रोमोसोम कब शो करता है, सबसे पहले क्रोमोसोम बनता ही सेल डिवीजन के टाइम पर है, तो बिहेवियर सेल डिवीजन वाली बात हो गई। स्ट्रक्चर भी तभी दिखता है, कौन से फेज में दिखता है स्ट्रक्चर, एम फेज में, किसमें, मेटा फेज में।
साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, इनको लेते। ठीक है, सही है। कुछ बच्चे बैठे बैठे सो रहे हैं, कृपया ना सोए, है ना। हाँ हाँ बेटा पूछो। अरे सब मंदिर में प्रसाद के चक्कर में रात भर था, हमें पता है सब। हाँ, हाँ सुधांशु सर वगैरह भी वहीं थे। हाँ, हाँ। वो तो नया जूता लेने गए थे मंदिर में, नहीं तुम लोग समझ ही नहीं आएगा। है हमें तो पता नहीं बेटा, हम लास्ट साल कितने साल पहले मंदिर गए होंगे। मैं गया ही नहीं कभी, मेरे को पता नहीं लास्ट टाइम कब गया, नहीं याद है। चलो कोई नहीं। लिख ले बेटा, लिख लो। हाँ जल्दी बोल बेटा। हाँ जो चीजें हैं उनको कंपेयर करेंगे दो स्पीशीज में। हाँ ठीक है, कंपैरिजन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राइबोसोम में भी जो तेरा कंपैरिजन बना फिर वो सिक्स किंगडम के लिए बना, वैसे नहीं बनता है। राइबोसोम का नंबर कैसे कंपेयर करते हैं, वो तो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। ये तो क्रोमोसोम बना रहा है ना, राइबोसोम तो वो है जो बोला जा रहा कर रहा है। राइबोसोम खुद से थोड़ी प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम तो वो काम करता है जो उसे बोला जाता है। चलो भाई आगे आ जाओ, यहां आ जाओ भाई। केमिकल क्या मतलब है इसका, कीमोटेक्सोनोमी, इधर ध्यान दे बेटा। कीमोटेक्सोनोमी पढ़ लो भाई, है ना। क्या यूज करेगा, यूज केमिकल किसका, सेल का। बेसिकली केमिकल्स में मैं लिख रहा हूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सही है। कौन से वाले लिख रहा हूं मैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, क्लियर है, सही है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूज करेंगे। रिजॉल्व कंफ्यूजन क्या होता है, किस तरह की कंफ्यूजन हो रही है, बेसिकली फॉर क्लासिफिकेशन, आप उसको सही ग्रुप में प्लेस कर रहे हो कि नहीं, सही है। आप अपने दिमाग में कुछ बेसिक बातें बिठा लो, नहीं तो टॉपिक याद नहीं होगा। पहला, आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब अनरिलेटेड साथ आ रहे हैं, दिमाग में बैठ रही है बात। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव को सेम वेटेज दे रहे हैं, बस इतनी बात बिठानी है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल लीनियस है, ठीक है, क्लियर है। तुम्हारे साथ वो कभी नहीं करेगा ऐसा, स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ एंड्रोचियम ऐसा नहीं करता है, एनटी ऐसे पेपर बनाता नहीं है। दूसरा, फिर आ जाओ नेचुरल, नेचुरल सिस्टम के साइंटिस्ट का नाम बेंथम होकर, उसमें ज्यादा कैरेक्टर लिए थे हमने। तीसरा, फाइलोजेनेटिक, जिनको सेम ग्रुप में रखा, कॉमन एंसेस्टर। तीन ब्रांचें जो मदद करती हैं, न्यूमेरिकल नंबर दिया है, कोड दिया है, सही है। साइटो क्रोमोसोम पर बेस्ड है, कीमो केमिकल, और वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। भाई इतनी बात याद रहेगी, टॉपिक के ये पॉइंट्स ज्यादा, इतने से क्वेश्चन बन जाता है, इससे ज्यादा की जरूरत होती नहीं है इस तरह के टॉपिक में जिसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम जाती है, क्लियर है। वो मेन लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं बस, अलग अलग में। अब प्लांट्स में देख, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टार्च, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे प्लांट्स में मिलते हैं, तो उनको नहीं यूज कर सकते, यूनिक मिलेगा। यस, चलिए, है बेटा। सेकेंडरी, देख मेरी बात सुन, प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से होते हैं, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, जो लगातार घूमते रहते हैं। सेकेंड घूमते मतलब एक चीज दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, रिएक्शंस में लगातार यूज होते रहते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट किसी रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होता है, उस प्लांट के लिए वेस्ट है पर हमारे काम का है। जैसे हल्दी में करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है, हमारे फायदे का, उसके किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है, रबड़ जो बनती है, सही है, प्लांट रबड़ बना रहा है, उससे प्लांट को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हो रहा है,
ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन बचता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता प्लांट को। निकोटीन, कैफीन हमारे लिए फायदा है, ठीक है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिर्फ प्लांट्स नहीं बनाते, माइक्रोब्स भी बनाते हैं। साइक्लोस्पोरी ने, फंजाई ने बनाया ना, ट्राइकोडर्मा ने, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, हेडिंग डालो। कोई छुट्टी नहीं हो रही भाई, एक आध पिट पिटा जाएगा। हाँ चलो शुरू हो जाओ, चलो हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जल्दी है बेटा। हाँ ये याद भी करने हैं, नोट करो जिन्होंने नहीं लिखे, जल्दी हाथ चलाओ भाई। तू सो गया, फिर सो गया, क्या हुआ है तुझे? तो अभी कौन सो रहा था? हाँ अभी तो तुम ऐसे जग रहे हो, बाद में क्या करोगे? घर में छोटे बच्चों को ना कपड़े पहना के, कृष्ण बना के, स्टेटस अपडेट, ये बड़ा बढ़िया ट्रेंड है नहीं, है ना? छोटे बच्चे भी कहते होंगे कि बड़े होंगे इनको बताएंगे, इन्होंने ना सुबह से ना फोटो के चक्कर में दुखी बना रखा है, उल्टे सीधे कुछ सर पे लगा दिया, कुछ चिड़िया बना दी लगा लगा के, है ना? नहीं, पेरेंट्स को बस अपने स्टेटस पे लगाना और बच्चे कंपेयर करवाने हैं। हमारे वाला देखो इतना अच्छा लग रहा था वो वाला इतना स्मार्ट लग रहा था, एक बढ़िया ट्रेंड है। हाँ, हाँ। इसलिए बच्चे बड़े होकर नहीं सुन रहे अब आजकल पेरेंट्स की, है ना? बचपन में इतना टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ सब याद रहता है कि 15 अगस्त पे कुर्ता पहना के वो लगा के भेज देते हैं, नहीं? हाँ इतना मुश्किल होता है, वो गर्मी में बेचारा कुर्ता पहने जा रहा है, चुप बोल रहा है, कल धोया भी नहीं, दुकान से लाके सीधे पहना दिया उसको बेचारे को, और खराब लग रहा है उसको। हाँ बेटा बोल। हाँ क्या चीज? अल्फा, ULVA, युलवा बेटा, ग्रीन एल की होती है, नहीं करना। बस इधर देखो, लिखो जल्दी, लिख लिया? जिसने लिखा हुआ याद करो, और जिसको याद है सुनाओ। कोई ऐसा जिसको याद है सारे? सही है, जल्दी करो याद। बेटा इसके बिना नहीं होगा, फिर बता रहा हूं आपको। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ में कुछ केमिकल मिलता है, दूसरे में दूसरा मिलता है। अगर सब में सारे मिल रहे होते, जैसे मान ले मैं कहता हूं कि निकोटीन है, सारे प्लांट में मिलता, तो फिर वो क्लासिफिकेशन में नहीं हेल्प करता। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, स्टार सब में मिलता है, उसको यूज नहीं करते, ठीक है। हाँ ऐसे ही बेटा, जो लोग टोबैको यूज करते हैं, उसके पीछे एक स्टोरी भी है अकबर वाली, है ना? अकबर खुद खा रहे होंगे, उन्होंने बोला कि देखो तंबाकू कितनी अच्छी चीज है ना? गधा खा नहीं रहा है, तो फिर बीरबल ने बोला देखो गधा भी नहीं खा रहा है। हाँ गधा भी नहीं खाता है, अब समझो। नहीं समझ में आएगा, पढ़ लो। हाँ इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, है? हाँ लिख लिया? एल की लिख लिया बेटा, मैं पढ़ देता हूं एक बार भाई, 1 मिनट रुको। तुम्हारे साथ दिक्कत है, पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। 2 हिस्सों में याद करो हमेशा नाम को, क्लमाइडो मुनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, 1 मिनट भाई, कारा, क्लैडोफोरा, यूडोरीना,
सही है, ये सब ग्रीन एल्गी है। एक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, सारगैसम, फ्यूकस, डिक्टियोटा। सही है, डिक्टियोटा। क्लियर है? ठीक है। पॉली साइफोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा। क्लियर? प्लीज दो हिस्सों में याद करो तो याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, क्लमाइडोमोनास याद हो गया बेटा? याद कर लो, इसके बिना चलेगा नहीं। लिख लिया? कोई लिख रहा है? सबसे ज्यादा मुश्किल ब्राउन एल्गी होगी, ध्यान से करना याद। 6 एग्जाम्पल ब्राउन के, 4 रेड के, बाकी ऊपर ग्रीन के आपके पास। ठीक है, इसमें चाहो 1-2 और लिख सकते हैं, पर नीड नहीं है आपको, नहीं चाहिए होता बेटा। है फाइकोरेथिन तो केमिकल होता है, वो नहीं, वो क्वेश्चन लिखा हुआ था। देख क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान ले एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें उसने बोला है कि मैनिटोल, इधर देखो सारे, फोकस करो, मैनिटोल प्रेजेंट इन, ऐसा बोल दे। मैनिटोल ब्राउन एल्गी में होता है। अब वो ऑप्शन में क्या करेगा, इस तरीके से आंसर दे देगा तेरे को, पोरफायरा, डिक्टियोटा, वॉल्वॉक्स, और फोर्थ में मान लो ग्रेसिलेरिया लिख दिया। क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुम्हारे। एक्चुअल में क्या, अगर तुम्हें कैसे याद करना होगा, तुम्हें फीचर याद करा दूंगा मैं ये। अगर तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं है तो तुम ग्रुप नहीं पहचान पाओगे। शॉर्ट फॉर्म मत बनाना, नहीं तो फंस जाओगे वहां पर। अगर शॉर्ट फॉर्म भूल गए वहां पर, मैं फिर बता रहा हूं दिक्कत क्या आएगी। देखो टाइम कैसे बढ़ेगा। जैसे तुमने देखा मैनिटोल, तुम्हारे दिमाग में आया ब्राउन एल्गी, तुम इन एग्जाम्पल में अपने आप लिखो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और ये रेड एल्गी। होगा क्या कि तुम्हें, अगर तुमने शॉर्ट फॉर्म बना रखी होगी तो तुम क्या करोगे, तीनों एल्गी की पहले दिमाग में शॉर्ट फॉर्म सोचोगे, उनके एग्जाम्पल सोचोगे, उसमें टाइम खराब हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जो दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो मुश्किल टॉपिक है, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, इनके क्वेश्चन इजी आते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर आप इस पे कमांड करते हो तो जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें स्टेटमेंट होंगी बहुत सारे, उसका ये टाइम बचाते हैं। ये 5 से 7 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ। आपने पढ़ा, फीचर पढ़ा, एग्जाम्पल से तुरंत किया। अब इसको हम कैसे करेंगे, पहली बार आप याद कर लो, उसके बाद हम जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ आपको याद करा के छोड़ दूं और क्वेश्चन में यूज ना करूं तो फिर याद नहीं होगा। आपको पहली बार याद करना है, उसके बाद हम इतना ज्यादा यूज करेंगे आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते ही ग्रुप याद आना चाहिए, और जो भी फीचर हम पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे, ग्रुप का। सही है, इंडिविजुअल एल्गी का फीचर हम नहीं पढ़ते। समझ में आया? बोलो। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म्स मत बनाओ, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में आपके 15-20 सेकंड खराब होंगे एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चंस में। वो दिक्कत की चीज है। नोट करो बेटा, ये वाला लिखो, लिवरवर्ट मार्केंचिया, मॉस में आ रहा है, फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, साइलोटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, अजोला, साल्विनिया, इक्विसिटम, स्लेजिनेला, लाइकोपोडिया, टेरिडोफाइट है बेटा। देखो कैसे पढ़ रहे हैं, पी साइलेंट है साइलोटम, पी साइलेंट है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, अजोला, साल्विनिया, इन सबको कहते हैं फर्न। इक्विसिटम को कहते हैं हॉर्सटेल, स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम। ब्रायोफाइट में 2 ग्रुप होते हैं, लिवरवर्ट और मॉस। एक ही एग्जांपल दे रखा लिवरवर्ट का। पहले हम लोग रिक्सिया वगैरह लिखवाते थे, पर अब आएगा नहीं, आया ही नहीं है, पिछले मेरे ख्याल से कभी नहीं आया वो, तो उसको छोड़ के रहे बिल्कुल, और है ही नहीं एनसीईआरटी में। फिनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम। पाइनस और सेड्रस को कहते हैं कॉनिफर, जो इस तरीके के ट्री होते हैं, ठीक है? इनको हम क्या नाम देते हैं, कॉनिफर। साइकस अलग होता है, सिकोया ये टॉलेस्ट ट्री होता है, रेडवुड ट्री कहते हैं, गिंको। तो ये 5 एग्जांपल है, ये टॉलेस्ट ट्री है सिकोया, गिंको, साइकस, पाइनस, सेड्रस, 5 ये हो गए। बाकी सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी टेरिडोफाइट में, याद करके 5 बार लिख के आना, नहीं तो कल की क्लास में क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे, ठीक है?
स्टार्ट कर रहे हैं कल से। अच्छा याद दिलाया तूने, तेरे से ही पूछूंगा सबसे पहले का। और कोई बताओ भाई, एक मिनट प्लीज, प्राइम वाले जो भी आपको डोपा प्राइम मिल रहा है उसे ईमानदारी से सॉल्व करो, डाउट्स पूछ लो। आप समझ नहीं रहे हो कि इससे पहले मैंने किसी साल चैप्टर वाइज अलग से बहुत इकट्ठे असाइनमेंट्स नहीं दिए, एक बार दिए थे बीच में पर वो पूरे हो नहीं पाए थे। इस बार मैं सब सारे चैप्टर्स के दूंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं है? तो उसमें ऐड हो जाए, क्या हो गया? क्यों नहीं ऐड है उसमें? तो इन ये कोई फ्रेंड नहीं तेरे इनमें से? आप लोग किस बैच के बेटा हैं? तो क्या हो गया 4 के, तो क्या हुआ? आप बैच 1 के, इससे ले ले, क्या हो गया? बच्चे वो उसका नंबर ले ले, तुझे व्हाट्सएप पे भेज देगी। पैसा तो नहीं लेगी इस बात का, वैसे ही भेज देगी। क्यों परेशान है बच्चे? तू समझ नहीं रही है चीजें, आप लोग आपस में ले सकते हो बेटा, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है। और ना वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो इनको एक बार में नहीं आएगी समझ। तो तुम लोग जो चीज है उसको करो बस सॉल्व, सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको सिर्फ सॉल्व करो, है ना। ये सब क्या है, टेरिडोफाइट की क्लासेस है, मैं लिखूंगा वो, अभी ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। कल कर रहे हैं यहां से आगे, कल पढ़ेंगे एल्गी, पूरा पूरा नहीं होगा कल में।